Good morning, student. I hope you all are doing well, and today I am going to discuss with you probability part 6. Now the question is, a normal die is rolled. Calculate the probability that the number on the uppermost face when it stop rolling will be. ओके, क्वेश्चन में क्या है? डाइस देखो, डाइस सबने देखी होगी। डाइस हम खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, तब हमारी डाइस यूज होती है। इस पे टोटल नंबर ऑफ कितने होते हैं? 1 2 6। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6, इस तरह से नंबरिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग 5 एट द अपर मोस्ट पार्ट। मीन्स यहाँ पे 5 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अब यहाँ पे देखिए, 5 नंबर ओनली वन टाइम है, 6 नंबर में से ओनली वन टाइम इसके चांसेस है आने के। अगर आप एक बार डाइस थ्रो करते हो तो पॉसिबिलिटी है कि वन टाइम ये आ जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं, एक से ज़्यादा टाइम तो ये नहीं आ सकता। आपको नंबर ऑफ डाइस जब आप हर बार डालोगे, मतलब वन टाइम में तो एक ही बार 5 आ सकता है ना भाई, एक ही बार 6 आ सकता है, एक ही बार 4 आ सकता है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आपने एक डाइस को रोल किया तो कितनी पॉसिबिलिटी कि 5 आ जाएगा? तो डेफिनेटली 1 है। 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 मीन्स 1/6। देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? सबसे पहले तो यहाँ पे बता दिया है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम फॉर गेटिंग 5 कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा भाई? 1। देन ये तो फेवरेबल है, टोटल पॉसिबल आउटकम कितना है? टोटल चांसेस कितने हैं? 6 टाइम में से 1 टाइम, दैट मीन्स टोटल 6 हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5, सो क्या हो जाएगा भाई? 1/6। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? नोट 5। नोट 5, तो नोट 5 का आपको पता है क्या करते हैं? फॉर्मूला सिंपल होता है, 1 माइनस p इंटू 5। मीन्स ना होने की जब भी आपको निकालनी पड़ती है तो 1 में से लेस कर दीजिए, आपके पास होने की आ जाएगी। मीन्स 1 माइनस 1/6 इज इक्वल टू 5/6। तो प्रोबेबिलिटी 5 के न होने की कितनी हो गई? जो होने की है उसको रिड्यूस कर दो, रेस्ट ऑफ द आ जाएगा आपके पास, है ना। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या हो जाएगा भाई आपके पास? एन ओड नंबर। क्या पूछा है? ओड नंबर। फॉर अ ओड नंबर। ओड नंबर कितने हैं? ओड नंबर कितना है भाई? 1 1 3 5। तो कितने हो गए? 1 3 5, दैट मीन्स 3। और नंबर कितने हो गए आपके? फेवरेबल आउटकम में लिखेंगे। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? 3। एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो जाएगा बेटा? 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/6। दैट मीन्स 3 1 जा 3,
3 2 जा 6, 1/2. नाउ कम टू द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट क्या है आपका? फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है अ कंपोजिट नंबर. क्या पूछा गया है? अ कंपोजिट नंबर. तो यहाँ लिखोगे 4 अ कंपोजिट नंबर. अब आपको पता है कंपोजिट नंबर हमारे कौन से होते हैं? कंपोजिट नंबर हमारे क्या हो जाएंगे? जो 2 के टेबल में आते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं. दैट मीन्स कंपोजिट नंबर कितने हो जाएंगे आपके? यहाँ पे 2 4 6, 2 4 6 ही होंगे. दैट मीन्स यहाँ पे लिखोगे फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया? 1 2 3. दैट मीन्स 3 एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया बेटा? इज इक्वल टू 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ getting what? A composite number. A composite number क्या हो जाएगा बेटा? 3/6. अगेन 3 1 जा 3 2 जा. दैट मीन्स 1/2. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. दैट इज पार्ट E, और you can say fifth part. 4 a 3 और a 4. क्या कह रहा है? 1 से लेके 6 तक कितने चांसेस हैं कि आपके पास 3 या 4 आए? भाई एक बार 3 आने के, 4 में से चांसेस कितने हैं? 2. मीन्स फेवरेबल जो आउटकम होगी वो कितनी हो जाएगी? 2. सो यहाँ पे लिखोगे फेवरेबल outcomes 1 3 3 और 4 है ना. 3 और 4 इज इक्वल टू 2. भाई आप कोई डाइस रोल कर रहे हो, या तो वहाँ पे 3 आएगा या 4 आएगा. आने को तो कुछ भी आ सकता है, जरूरी नहीं 5 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है. लेकिन ये कह रहा है कि चांसेस कितने हैं. आप सिर्फ ये लेके चलिए कि चांसेस कितने हैं कि आपने डाइस रोल करी, या तो 3 आना चाहिए 4. 2 में से पूछ रहा है ना. आने को तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये इन 2 का कंपेयर कर रहा है कि होने को क्या हो सकता है. तो 2 में से ही चांसेस होंगे. हम ये मान के चल रहे हैं कि 2 की बात हो रही है. अगर वो यहाँ पे 1 2 3 4 5 करता तो 5 चांसेस हो जाते, इनमें से कोई एक है ना. तो अब आपके पास चॉइस है, अब 2 में से एक है. ठीक है. सो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल आउटकम कितना है आपके पास? 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग या तो आपके पास 3 आएगा या 4 आएगा, है ना. तो कितना? 2/6. दैट मीन्स 1/3. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में क्या हो जाएगा भाई? आपसे पूछा गया है 6th पार्ट में, अब ये बार पूछ रहा है 1 और 2 और 3 और 4, है ना. क्वेश्चन बन जाता है ना कि यही क्यों, ये भी तो हो सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए आप 1 2 3 मीन्स आइदर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा. तो चांसेस कितने हो गए? डेफिनेटली है 4 हो जाएंगे. सो हमारी फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 4. आउटकम ऑफ गेटिंग दीज नंबर, यहाँ पे आपको ये लिखने हैं. ठीक है. इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, या तो ये आएगा 1 2 3 4, है ना. टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 1 2 3 4. सो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? टोटल पॉसिबल आउटकम. पॉसिबल लिखना, फेवरेबल तो हमारी
ये होती हैं कि इतने फेवर में हो सकती है हमारे। और पॉसिबल तो जितना भी आपके पास नंबर होते हैं, यहाँ मान लो 1 to 6 से अगर 1 to 100 होते तो टोटल में तो 100 ही लिखा जाता है ना। सो टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा आपके पास? टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो गया आपके पास? 6। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a 1 or a 2 or a 3 or a 4 इज इक्वल टू कितना हो जाए? 4/6। दैट मीन्स 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आंसर क्या आ जाएगा? 2/3। द लास्ट पार्ट of this question is an even prime number for an even prime number। सबसे पहले तो प्राइम होना चाहिए, देन वो इवन भी होना चाहिए, इवन प्राइम नंबर। सो इवन प्राइम नंबर क्या हो जाएगा भाई? आप पहले प्राइम नंबर देखोगे, प्राइम नंबर कितने होते हैं आपके। सो आप यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो 1 और 2 के अलावा, सॉरी 1 और अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो, मतलब उनका कोई मोर देन 2 फैक्टर होता ही नहीं है, ठीक है, जिसके मैनी फैक्टर्स नहीं होते। तो यहाँ पे क्या, 1 तो हमारा प्राइम नंबर होता ही नहीं है, 2 से स्टार्ट होता है, तो 2 हमारा प्राइम नंबर भी है और इवन भी है। बात समझ में आ रही है? इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं। एंड प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं। तो 2 देखो, 2 1 से भी डिवाइडेड है और अपने आप से भी डिवाइडेड, तो ओनली 2 फैक्टर है, इसके अलावा कोई नहीं है। तो ये तो इवन भी नहीं है, प्राइम है। 3 आपका प्राइम नंबर है बट इवन नहीं है। 4 आपका प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। 5 आपका प्राइम नंबर है बट इवन नहीं है। 6 आपका कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो ओनली कितने चांसेस है फेवरेबल? ओनली 1। सो आप यहाँ पे लिखोगे, सो फेवरेबल चांसेस या आउटकम्स लिख सकते हो। आउटकम्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? ओनली 1। एंड आपको पता है टोटल कितना है? 6। टोटल पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू कितना है? 6। सो क्या आ जाएगा आपके पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन प्राइम नंबर, इवन नंबर तो कई थे, प्राइम भी पूछा है, तो क्या हो जाएगा? 1/6। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने टोटल 7 पार्ट्स को डिस्कस किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।